हिंदू, बौद्ध, जैन धर्मों के अलावा दुनिया के कई इलाकों में स्वास्तिक के चिन्ह का बहुत महत्व है। कोई भी अच्छे काम को आरंभ करने से पहले हिंदू धर्म में स्वास्तिक का चिन्ह बनाने के बाद ही काम को शुरू किया जाता है। पर ये स्वास्तिक का चिन्ह इतना लाभदायक क्यों है? ये चिन्ह असल में क्या दिखता है? इस स्वास्तिक चिन्ह का आकार कहाँ से लिया गया है? आज की इस वीडियो में स्वास्तिक के बारे में ऐसी रहस्यमय जानकारी देने वाले हैं जिसे आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, और हर एक सनातन धर्मी को स्वास्तिक के बारे में ये जानकारी जरूर होनी ही चाहिए। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सनातन संस्कृति का परम मंगलकारी प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक अपने विलक्षण है। स्वास्तिक का मतलब स्वस्तिक को सुख एवं पीड़ा का मिश्रण योग समझा जाता है। यहाँ तु का अर्थ है शुभ और अति का मतलब होता है होना। संस्कृत व्याकरण के अनुसार तु एवं अति को जब जोड़ दिया जाता है, जो नया शब्द बनता है वह है स्वास्तिक, मतलब शुभ हो, कल्याण हो। और स्वास्तिक का मतलब होता है कल्याण करने वाला। भारतीय संस्कृति में स्वास्तिक चिन्ह को विष्णु, सूर्य, सृष्टि चक्र तथा पूर्ण ब्रह्मांड और वैकुंठ का चिन्ह समझा गया है। कुछ विद्वानों ने इसे गणेश का चिन्ह समझकर इसे पहला वंदनीय भी कहा है। यह मांगलिक चिन्ह पुराने काल से पूरे सृष्टि में व्याप्त रहा है। अत्यंत पुरातन काल से ही भारतीय संस्कृति में स्वास्तिक को मंगल प्रतीक कहते हैं। विघ्नहर्ता गणेश की उपासना धन, वैभव और ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी के साथ भी शुक्ला स्वास्तिक तथा बही खाते की पूजा की परंपरा है। इसे भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान हासिल है। इसीलिए जातक की कुंडली बनाते समय या कोई मंगल व शुभ काम करते समय सबसे पहले स्वास्तिक को ही बनाया जाता है। हिंदू धर्म के अलावा दुनिया के कई कोनों में इसका इस्तेमाल कई हजारों सालों से चलता आ रहा है। पर असल में स्वास्तिक का चिन्ह क्या दर्शाता है, इसके पीछे बहुत रहस्य हैं। आज हम आपको स्वास्तिक का मूल अर्थ क्या है इसके बारे में बताने वाले हैं। सांसारिक जीवन में धन और यश कल्याणकारी हो सकता है। शरीर के लिए भोग और सुख कल्याणकारी और मंगलमय हो सकते हैं, पर आत्मा के लिए ये सब मायने नहीं रखता है। आत्मा के लिए तो मंगलमय परमधाम है, परमात्मा है। आत्मा के लिए तो कल्याणकारी है और आत्मा को मोक्ष वैकुंठ जाने के बाद मिलता है। वैकुंठ में गई हुई आत्मा मोक्ष हासिल करती है। और वैकुंठ का स्थान भागवत पुराण में ध्रुव तारे की ओर बताया गया है। ध्रुव तारा सप्तर्षि तारामंडल में आया हुआ है और ये सप्तर्षि तारामंडल सबसे रहस्यमयी है। इनमें से 81 नाम पर गैलेक्सी है, जो आकाश में सबसे रोशन गैलेक्सियों में से एक है। इस तारामंडल के क्षेत्र में से 82 नामक गैलेक्सी भी है, जिसे अपनी आकार की वजह से शिकार गैलेक्सी भी कहते हैं। कुल मिलाकर सप्तर्षि तारामंडल में लगभग 50 गैलेक्सियां देखी जा चुकी है। आप सोच रहे होंगे कि स्वास्तिक के बारे में बताते बताते हम गैलेक्सी के बारे में क्यों बता रहे हैं, पर स्वास्तिक का रहस्य इस तारामंडल में ही छुपा है। और ये सप्तर्षि तारामंडल और ध्रुव तारा दिशा निर्देश के लिए पुरातन काल से ही बहुत जरूरी रहा है। रात के समय में अगर आप दिशाएं भूल गए हैं और भटक गए हैं, तो आपको आकाश में ध्रुव तारे को ही ढूंढना पड़ेगा, जो उत्तर दिशा को दर्शाता है। और इसी तरह अगर आप इस भवसागर में भटक गए हैं और उस मंगलकारी और सौभाग्यकारी वैकुंठ का पता लगाना चाहते हैं, तो भी आपको आकाश में ध्रुव तारे को ही ढूंढना है। और वैकुंठ के स्थान पर होने का ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों को तो था ही, साथ में कई वासियों को भी मोक्ष खाने के स्थान का सही से ज्ञान था। और इजिप्टोलॉजिस्ट और रिसर्च पिरामिड को क्यों बनाया गया था, इस सवाल का उत्तर ढूंढते ढूंढते आखिरकार इस नतीजे पर पहुँचे कि पिरामिड बनाने का मेन कारण था मोक्ष पाना, और मोक्ष पाने वाला स्थान है ग्रुप तारीख की ओर वैकुंठ। और पिरामिड की संरचना को देखेंगे तो आप देखेंगे कि किंग चेम्बर में से एक चैप्टर 30 डिग्री एंगल से इस तरह से निकलती है, जो सीधे ध्रुव तारे की ओर सही से जुड़ती है। इसको बनाने का मकसद था इनकी आत्मा को सीधे परमधाम में मोक्ष मिल सके
और ऐसा सिर्फ हम ही नहीं कह रहे हैं, पर जेरेमी एडलर नाम के एक विशेषज्ञ ने भी अपनी किताब जार्मैनिक विजडम इन द पिरामिड टेक्स्ट में इसे अच्छे से समझाया है। तो आप समझ सकते हैं कि पुरातन काल में ध्रुव तारा और सप्तर्षि तारामंडल कितना जरूरी था। अब आकाश में मोक्ष पाने वाले इस मंगलकारी और सौभाग्यकारी धान का पता लगाने के लिए आपको सप्तर्षि तारामंडल और ध्रुव तारे को ढूंढना होगा, और सप्तर्षि तारामंडल को कोई भी आसानी से ढूंढ सकता है। सप्तर्षि तारामंडल 7 तारों का समूह है, और उसके पहले 2 तारों की सीट नहीं देखेंगे तो आपको ध्रुव तारा दिखाई देगा। और यह सप्तर्षि तारामंडल वर्ष में अलग अलग मौसम में हमें अलग अलग स्थान पर दिखाई देता है। वसंत के मौसम में यह तारामंडल ध्रुव तारे से ऊपर की ओर दिखाई देता है। शीतकाल में यह तारामंडल ध्रुव तारे से पूर्व की ओर दिखता है। शरद ऋतु में यह तारामंडल ध्रुव तारे से क्षितिज की ओर दिखता है, और ग्रीष्म ऋतु में यह तारामंडल ध्रुव तारे से पश्चिम की ओर दिखता है। और वह आप देखेंगे कि यह जो आकृति बन रही है वह स्वस्तिक की बन रही है। अब आपको समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी कि स्वस्तिक की 4 भुजाओं को क्यों 4 दिशाओं का रूप दिया गया है, और स्वस्तिक के केंद्र को क्यों विष्णु का स्थान बताया जाता है। पुरातन काल में प्रतीकों का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता था, यहाँ तक कि पुरातन काल की भाषा भी प्रतीकों से बनी हुई है, और आकाशीय नक्षत्र को भी कोई ना कोई वस्तु का प्रतीक समझ गया है। इसी तरह स्वास्तिक भी मोक्ष पाने करने वाले वैकुंठ का चिन्ह है। भगवान विष्णु और वैकुंठ का चिन्ह होने के कारण स्वास्तिक को परम मंगलकारी और सौभाग्य समझा जाता है। अब हम आपको स्वस्तिक के बारे में बाकी कई तरह की व्याख्या की गई है, इसके बारे में बताने वाले हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह रेखाएं 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और साम का चिन्ह है। कुछ ये भी मानते हैं कि ये 4 रेखाएं सृष्टि के रचनाकार भगवान ब्रह्मा के 4 सिरों को दर्शाती हैं। इसके अलावा इन 4 रेखाओं की 4 पुरुषार्थ, 4 आश्रम, 4 लोग और 4 देवों मतलब कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणेश से तुलना की गई है। हिंदू धर्म में समझा जाता है अगर स्वास्तिक की 4 रेखाओं को भगवान ब्रह्मा के 4 जिलों की समान समझा गया है, फल स्वरूप मध्य में मौजूद बिंदु भगवान विष्णु की नाभि है, जिसमें से भगवान ब्रह्मा प्रकट होते हैं। स्वास्तिक की 4 रेखाएं एक घड़ी की दिशा में चलती है, जो संसार की सही दिशा में चलने का चिन्ह है। बौद्ध धर्म में स्वास्तिक, हिंदू धर्म के अलावा स्वास्तिक का और भी कई धर्मों में जरूरी है। बौद्ध धर्म में स्वास्तिक को अच्छे नसीब का चिन्ह समझा गया है। यह भगवान बुद्ध के पद चिन्हों को दिखाता है, इसलिए इसे इतना पवित्र समझा जाता है। यही नहीं, स्वास्तिक भगवान बुद्ध के दिल, हथेली और पैरों में भी अंकित है। जैन धर्म में स्वास्तिक, वैसे तो हिंदू धर्म में ही स्वस्ति के उपयोग को सबसे उच्च समझा गया है, पर हिंदू धर्म के जैसा ही महत्व स्वास्तिका जैन धर्म में भी है। जैन धर्म में यह 7वें दिन का चिन्ह है, जिसे सब तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ के नाम से जानते हैं। श्वेतांबर जैन स्वास्तिक को अष्टमंगल का मुख्य चिन्ह कहते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता में भी मिले हैं स्वस्तिक चिन्ह। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में प्राप्त मुद्रा और बर्तनों में स्वास्तिक का चिन्ह खुदा हुआ मिला है। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं में भी स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं। इसके अलावा ऐतिहासिक स्थानों जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा संस्कृति, अशोक के शिलालेखों, रामायण, हरिवंश पुराण, महाभारत आदि में स्वास्तिका अनेकों बार उल्लेख मिलते हैं। अलग अलग देशों में स्वास्तिक को नेपाल में हैरम, मिस्र में एक तन तथा बर्मा में महापीने के नाम से पूजा जाता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मावली आदिवासी भी स्वस्तिक को मंगल चिन्ह के रूप में पूजते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर ही बताना, और इस बहुमूल्य जानकारी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।